विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल एस्टेट डेवलपर्स। सिंधु जल संधि रद्द होने पर बौखलाया पाकिस्तान, संयुक्त राष्ट्र तक पहुंचा, भारत को दी धमकी, पानी नहीं मिला तो नतीजे होंगे गंभीर। असम में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, 5.8 रही तीव्रता, उदलगुरी था भूकंप का केंद्र। नेपाल में हुए विरोध प्रदर्शन का भारत पर भी दिख रहा है असर। नेपाल से सटे उत्तराखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में व्यापार हुआ ठप, करोड़ों का नुकसान, व्यापारियों में चिंता। नेपाल की पीएम बनते ही हालात को संभालने में जुटी सुशीला कार्की, जेनजी प्रदर्शन में घायल युवाओं से मिलने पहुंची अस्पताल, प्रदर्शन में हुए नुकसान का भी लिया जायजा। विमान हादसे में बाल बाल बची डिंपल यादव, पायलट की सूझबूझ से क्रैश होने से बची इंडिगो फ्लाइट, प्लेन में डिंपल यादव समेत 151 यात्री थे सवार। पीएम मणिपुर दौरे के बाद बीजेपी विधायकों की बड़ी मांग, अलग राज्य बनाने की उठाई मांग, कहा शांति स्थापित करने का एकमात्र रास्ता। वक्फ संशोधन कानून पर 15 सितंबर को फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट, सीजेआई बीआर गवाई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ सुनाएगी फैसला। 22 जून को सुप्रीम कोर्ट मामले में पूरी कर चुका है सुनवाई। मुंबई में कांग्रेस के दफ्तर को छीनने की तैयारी में सरकार, आरबीआई को सौंपी जा रही नरीमन पॉइंट की जमीन, कांग्रेस की चेतावनी, सरकार के फैसले के खिलाफ जाएंगे कोर्ट। 1 अक्टूबर से शुरू होगी जनगणना की मॉक ड्रिल, 60 दिन चलेगी प्रक्रिया, पूरे देश का बनेगा स्मार्ट मैप। एथेनॉल मामले में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी सफाई, कहा मैं दलाल नहीं, हर महीने कमाता हूं 200 करोड़ रुपए, विवाद को बताया सोशल मीडिया की देन। एक्टर थलापति विजय का केंद्र पर बड़ा हमला, कहा लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश है, वन नेशन वन इलेक्शन, वोट चोरी पर भी केंद्र से पूछे सवाल। तेजस्वी यादव ने पूर्णिया के जीएमसीएच अस्पताल का किया निरीक्षण, अव्यवस्थाओं को किया उजागर, डबल इंजन सरकार की खोली पोल। पीएम मोदी के स्वागत के लिए शिक्षकों को कंडक्टर बनाने पर भड़के पप्पू यादव, कहा अपना फैसला वापस लें पीएम। 15 सितंबर को बिहार में पूर्णिया पहुंचेंगे मोदी। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे का बड़ा विरोध प्रदर्शन, महाराष्ट्र में सिंदूर बचाव यात्रा, भारत पाक मैच के खिलाफ बोले उद्धव ठाकरे। उमर खालिद के समर्थन में निकाला गया फ्रीडम मार्च, जेएनयू में उठी उमर खालिद की रिहाई की मांग, दिल्ली हिंसा के आरोप में उमर खालिद को नहीं मिल रही है जमानत। यूक्रेन में युद्ध रोकने के लिए रूस पर टैरिफ और प्रतिबंध जरूरी, अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने की मांग। लंदन में अवैध अप्रवासी मुद्दे पर प्रदर्शन, 1 लाख लोग जुटे, मस्क भी जुड़े, कहा लड़ो या मरो, प्रोटेस्ट के समय फुटबॉल देख रहे थे पीएम। गजा में युद्ध विराम पर इजराइल का आरोप, हमास नेता बन रहे हैं बाधा, पीएम नेतन्याहू बोले इनसे छुटकारा पाकर ही खत्म होगी लड़ाई। इजराइल ने गजा शहर पर तेज किए हमलों में कम से कम 32 लोगों की गई जान, फिलिस्तीनियों से गजा शहर खाली कराने की तैयारी में नेतन्याहू। नई जीएसटी दरें लागू होने के बाद सस्ती हो जाएंगी दवाएं, एनपीपीए ने दवा कंपनियों के लिए जारी किए निर्देश, 22 सितंबर से लागू हो रही हैं नई दरें। बरसात के बाद अब कड़ाके की ठंड के लिए रहे तैयार, इस बार पड़ेगी हड्डी गलाने वाली ठंड, लालीना के प्रभाव के चलते इस बार जल्दी आएगी सर्दी, लंबा चलेगा सर्दी का सितम। भारत में रिलीज नहीं होगी अबीर गुलाल, पीआईबी ने फवाद खान की फिल्म रिलीज के दावे को किया खारिज, पहलगाम आतंकी हमले के बाद बैन हुई थी फिल्म। कोलकाता में हुई द बंगाल फाइल्स की स्क्रीनिंग, निर्देशक विवेक अग्निहोत्री बोले 600 लोग फिल्म देख रहे हैं और 2000 लोगों ने साबित कर दिया कि वो इस तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे।